मित्रों, पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर और उसके साथ में और भी भारत ने सफलताएं हासिल की, लेकिन साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी प्रश्न उठे जो कि बाहरी और आंतरिक सुरक्षा जो है उसको एक प्रकार से उन्होंने बड़े रूप में हमारे सामने उजागर किया है। उसी के लिए आज आपके मध्य में बातचीत करने के लिए हमारे प्रदेश के प्रवक्ता बड़ी बहन रजनी सेठी जी, उनके साथ में है सुमन रैना जी और प्रेरणा नंदा जी, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व। अब मैं बड़ी बहन रजनी सेठी जी से आग्रह करूंगा कि वो आपके माध्यम से सरकार और जनता के सामने ये मुद्दे प्रस्तुत करें। रजनी जी। धन्यवाद प्रदीप जी। मीडिया के इंचार्ज हमारे भाजपा के जम्मू कश्मीर के और मेरी दोनों बहनें प्रेरणा जी और सुमन जी और आप सब मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार भाजपा की जो बात है वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाते हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। भाइयों, आप सब जानते हो कि पहलगाम की वारदात के बाद किस तरीके से कुछ चीजें हमारे सामने आई हैं। चाहे वो पाकिस्तान के लोग जो यहाँ रह रहे थे इलीगल तरीके से, केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने संज्ञान लिया और उन लोगों को डिपोर्ट करने का काम किया ताकि हमारी आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रखा जाए। इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये हमारी केंद्र सरकार ने दिखा दिया। पाकिस्तान के लोग शादी करके तो वहां जा रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने वहां की सिटीजनशिप न लेकर भारत का ही अपना एक भारत में रहने को किस तरीके से रहा जाए और अपने यहाँ पर परिवार को कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे पैदा किया जाए, ये एक स्ट्रेटेजी उनकी थी। ये आप सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका भुगतान हम लोगों ने लगातार इतने सालों से किया है। मगर ये पिछली सरकारों का जो खेल रचा गया था वो आपके सामने उजागर हुआ है ये पहलगाम के एपिसोड के बाद। केंद्र सरकार कितनी संजीदा है, केंद्र सरकार कितनी सीरियस है जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर या पूरे भारतवर्ष की सिक्योरिटी को लेकर। आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन गृह मंत्री अमित शाह जी किस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। अभी आप लोगों ने देखा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जो इश्यू है उसके लिए केंद्र सरकार सीरियस है और हमारा गृह मंत्रालय बात कर रहा है कि हर स्टेट और यूटी को संज्ञान लेने की जरूरत है, वेरिफिकेशन करने की जरूरत है, उनके आधार कार्ड, उनके वोटर कार्ड को चेक करने की जरूरत है और उनको यहाँ से डिपोर्ट करने की जरूरत है। वैसे ये बात की जाए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इशू कोई नया इशू नहीं है, बड़ा पुराना मुद्दा है जिसको पिछली सरकारों ने बसाया। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी, मगर केंद्र सरकार किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर और भारत की चिंता कर रही है ये देखने को मिल रहा है। वैसे आप लोग जानते हैं कि यूएन का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन एक्ट 1951 है उसके तहत भारत ने कोई साइन नहीं किया हुआ कि हमें कोई कंपल्शन है कि हमने यहाँ पर रिफ्यूजीज को रखना है या हमने इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पनाह देनी है। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग भी हम पर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि हम किसी भी जो यहाँ पर उत्पाद मचाने वाले लोग हैं, जो यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, उनको यहाँ पर रखने का काम करें। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अपना काम कर रही है और कंसर्निंग पुलिस अथॉरिटीज को भी डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि वेरीफाई किया जाए कि कौन से लोग यहाँ पर दंगा फसाद करने का काम कर रहे हैं, कौन से मर्डर्स में इन्वॉल्व हैं, कौन से यहाँ ड्रग्स को फैलाने का काम कर रहे हैं और कौन यहाँ टेररिज्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट थी और जो यूटी है इस समय, इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को भी डायरेक्शन दी है हमारी पुलिस अथॉरिटी को कि जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए और महीने के महीने रिपोर्ट केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाए कि कितने बंदे डिटेंशन में लाए गए हैं, कितने यहाँ से डिपोर्ट किए जाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय कदम है, मगर हमारी जनता को भी जानने की जरूरत है कि पूरे जम्मू प्रोविंस में किश्तवाड़, रामबन, डोडा, राजौरी, पुंछ, इन सभी इलाकों में, इवन यहाँ के जम्मू में बठिंडी, सुंजवा और इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यास रह रहे हैं। इनके खाली कराने के लिए भी अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर्स पे ही थ्रेट हो जाती है कि उनको मारने का काम करते हैं। तो क्या हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा वातावरण हम लोग चाहेंगे? मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा वातावरण नहीं चाहेगा। इसके लिए केंद्र सरकार काम
रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो एनसी की सरकार है, वैसे तो ये सारा जो कामकाज है एमएचए के अंदर आता है, गृह मंत्रालय इसको देख रहा है, मगर मेरी उम्मीद ये है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हैं, वो कोऑर्डिनेशन करके, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो कोऑर्डिनेशन करके जल्द से जल्द ऐसे बंदों की वेरिफिकेशन करें जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए थ्रेट है। आने वाले समय में केंद्र सरकार बिल्कुल स्ट्रिक्ट होने जा रही है। यहाँ पर किसी भी गैर कानूनी की तरीके से रहने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, ये केंद्र सरकार ने बता दिया। अलग अलग टास्क फोर्स बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उनको डायरेक्शंस दे दी गई है कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है। और आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि इसकी कार्रवाई शुरू भी हो गई है। राजस्थान में करीब 148 के करीब मुझे लगता है डिपोर्ट कर दिए गए हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, और गुजरात में 6500 के करीब डिटेंशन सेंटर्स में रखे गए हैं। अलग अलग प्रदेशों में ये कार्रवाई चल रही है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार और हमारी यहाँ की राज्य सरकार इसको जल्द से जल्द कोई इनिशिएटिव लेकर यहाँ पर भी डिटेंशन सेंटर जो मुझे लगता है ऑलरेडी बनाए गए थे, उन डिटेंशन सेंटर्स की कार्यवाही क्या हो रही है, उन डिटेंशन सेंटर्स में इन लोगों को वेरीफाई करके पहुंचाया जाए ताकि जल्द से जल्द उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। मेरी गुजारिश केंद्र सरकार से, मेरी गुजारिश यहाँ की सरकार से कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर जम्मू कश्मीर में फर्स्ट प्रायोरिटी पर ऐसे लोगों को वेरीफाई करके उनको जल्द से जल्द यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। आज भाजपा के प्लेटफॉर्म से आपके लिए जाने का मकसद ही यही है कि भाजपा भी चाहती है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को शिनाख्त करके उनको डिपोर्ट करवा दिया जाए। जनता से भी एक अपील करना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर की जनता भी सचेत रहे। अपने आसपास कोई ऐसी एक्टिविटी दिखती है या कोई ऐसे लोग दिखते हैं जो आपको लगता है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, उन्होंने भी कहा इंडिया इज नॉट ए धर्मशाला, भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आकर यहाँ बस जाएगा। इसीलिए साफ संदेश, कड़ा संदेश पाकिस्तानियों को भेज दिया गया है। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो यहाँ पर रह रहे हैं वो अपना सामान और बोरिया बिस्तरा पैक करें। इंडियन गवर्नमेंट अब स्ट्रिक्ट होने जा रही है और खासतौर से जम्मू कश्मीर की संवेदना को देखते हुए, सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए जल्द से जल्द उनका सामान पैक करके उनको डिपोर्ट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।